गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हम यूटेट 2026 जो सितंबर में होने वाला है उसकी आज प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आज हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक होने वाला है फ्रैक्शंस। इस फ्रैक्शन से यहाँ से कम आपके 2 से 3 सवाल हर यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकेंड में मिलते हैं। कई बार फ्रैक्शन का कंपेरिजन आता है, कई बार लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और उनके पहले बेसिक्स को हम समझते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रैक्शन, भिन्न क्या होती है इसको समझते हैं। ऐसी संख्या जो किसी पूरी चीज़ के एक हिस्से को बनाती है। एक ऐसी संख्या है जो किसी एक पूरी चीज़ के हिस्से को दर्शाती है। मान लो आपके पास एक रोटी है, इसको मैंने क्या कर दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया इस तरीके से। अगर मैं पूछूं ये हिस्सा इस रोटी का कौन सा पार्ट है, तो आप लोग कितने पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 पार्ट टोटल है। तो टोटल पार्ट नीचे आ गए और जो ऊपर एक हिस्से का पूछ रहा ना, इतने हिस्से का, तो इसको मैं ऊपर लिख दूंगा। तो कितना पार्ट है ये, 1/4 पार्ट है, 1/4 भाग है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। या ऐसे समझ लो भिन्न कैसे लिखी जाती है, x/y की फॉर्म में, या आप बोल सकते हो p/q की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाती है आपकी, भिन्न हो जाती है। इसमें ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाले को बोलते हैं हर, यानी कि इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या कर रखा है यहाँ पे, एक एग्जांपल से समझा रखा है कि एक सेब के 4 बराबर टुकड़े करने पर एक टुकड़े को 1/4 या 1/4 भाग लिखा जाता है। मैंने देखा एक रोटी को मैंने क्या कर दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया, तो एक भाग को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 लिख सकता हूँ। अगर मैं 2 भाग की बात करता हूँ, 2 भाग की बात करता हूँ, तो 2 भाग ऊपर लिख दिया, टोटल भाग कितने, 4। तो देखो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। और आपको पता है ये 2 भाग मिलके क्या बना रहे हैं, आधी रोटी बना रहे हैं, और आधा ही नीचे हो गया। तो यही तो कह रहा है, ये आधा ही तो होता है ये। तो 2 पार्ट्स एक रोटी के क्या कहलाते हैं, आधी रोटी कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को हमें समझना है। अब जो हमारी फ्रैक्शन के जो टाइप है मेनली, वो औसे तो हम मतलब अगर उसके मुख्य भाग पढ़े तो 3 प्रकार के हैं, और अगर लगभग हम ऑल पार्ट देखें, उसके सारे पार्टों को समझें, तो ये 5 से 6 पार्ट हैं, ठीक है। उनको हम सबको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब होता क्या, इनके पार्ट्स क्यों कर रखे हैं, हमने अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कंपैरिजन से, कि कहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होगा तो तब क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तब उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, उनके कैटेगराइज करके उनके नाम रख रखे हैं। तो आइए उसको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां लिखा गया आपका, यहां पे बता रहा है आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के जो मुख्य प्रकार हैं वो तो मेनली 3 प्रकार हैं, ठीक है। पहला है उचित भिन्न। पहला क्या है, उचित भिन्न, ठीक है। इन बोलेंगे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला टाइप क्या है भिन्नों के प्रकार में, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से। फॉर एग्जाम्पल 1/4, नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाले से, उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। देन सेकंड नंबर पे आओ, इसको बोलेंगे अनुचित भिन्न। मैं इसको आगे समझाऊंगा आपको क्यों इसको उचित बोलते हैं, क्यों इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। पहले आप इसके टाइप को सिर्फ समझ लो। अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा डिनोमिनेटर के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मैं 3/2, इस बार ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर, या फिर आप कहते हो तो मैं 9/9 लिख देता हूँ। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ही बराबर होगा तो भी वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आती है बारी मिक्स फ्रैक्शन की, मिश्र
मिश्र भिन्न। थर्ड नंबर पे बारी आती है मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जो एक पार्ट होता है एक होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, इनसे मिलकर बनता है। एक होल नंबर होगा और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनता है मिक्स फ्रैक्शन। कैसे? जैसे मैंने यहाँ लिखे इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे 3, ये क्या हो गया? एक होल नंबर हो गया। ऊपर लिखा मैंने 5 और नीचे लिखा मैंने 2। क्या हो गया? ये एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, या इसको ऐसे लिखो 3 2/5, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आगे वाला क्या होगा? ये होल नंबर होगा और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, कैसे इसको खोलते हैं या इसको आगे बढ़ाते हैं? तो जो नीचे वाला नंबर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3 + 2/5, ये मीनिंग होता है इसका। तो 5 3 या 15 और 2 17/5। आप इसको ऐसे समझो, नीचे वाले की मल्टीप्लाई कराओ इसमें और ऊपर वाले को जो आएगा उसमें ऐड करा दो। ठीक है, उसको ऐड कराओ। तो 5 या 15 और 2 17 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 5। इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। हम आगे इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर 4 नंबर पे आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। हम इसके आगे नाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/3, 5/3, 2/3, या इसको इस तरह से ले लेता हूँ। इसका एक एग्जांपल थोड़ा बड़ा सा ले लेता हूँ। 5/7, 2/7, 3/7, जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा वो क्या कहलाएंगे? आपके लाइक फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे? अनलाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, जैसे 5/7, 6/8, 7/9। इनके सबके डिनोमिनेटर अलग अलग ही हो जाएंगे। अनलाइक फ्रैक्शन देखो, लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, यानी कि जिनमें हर एक समान होगा वो कहलाएंगे समान फ्रैक्शन, यानी कि लाइक फ्रैक्शन। और जिनका हर समान नहीं होगा वो कहलाएंगे असमान फ्रैक्शन, यानी कि असमान भिन्न। ठीक है, और फिर 6ठे नंबर पे आएगा तुल्य भिन्न। इक्विवेलेंस फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे मान लो मैंने लिखा 1/2 और इधर लिखा मैंने 2/4, तो ये इसी के इक्वल है। देखो 2 1 2, 2 2 4, ये इसी के इक्वल है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम क्या? तुल्य भिन्न कह देते हैं। तो मेनली हमें इन 6 टाइपों को अच्छे से पढ़ना है। पहले नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर बड़ा होगा नोमिनेटर से। दूसरे पे आते हैं इम्प्रॉपर, जिसमें नोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डिनोमिनेटर से। देन फिर आएगा मिक्स फ्रैक्शन, जहाँ होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिलकर आएंगे, वो कहलाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। फिर यहाँ से लाइक, जो लाइक टर्म्स है ना, यहाँ वाली लाइक से और अनलाइक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा रखा है। ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लो। लाइक फ्रैक्शन उनको कहते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। आपने देखा होगा कई बार नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो लाइक फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, या अनलाइक का पूछ लेगा आपसे, तो ऐसे आपको समझना। ठीक है, लास्ट में तुल्य भिन्न, ये जैसे कोई एक नंबर दे देगा, ऊपर लिख देगा 2/3, बताए इसके तुल्य भिन्न कौन सी है निम्न में से, तो आपको समझना कि वही बन जानी चाहिए कट के। ठीक है, तो आइए आज हम पहले टॉपिक को समझते हैं, उचित भिन्न को समझते हैं डिटेल में कि उचित भिन्न क्या है हमारे पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, तो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है? ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ये कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रैक्शन P/Q की फॉर्म में लिखा गया है तो P छोटा हो जाएगा Q से, ये कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इट इम्प्लाई दैट P इज लेस देन टू Q। ठीक है,
तो उसको कह देंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके अगर एग्जाम्पल लेना चाहो तो इसके एग्जाम्पल है 1/2, 3/5, 7/9। ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, देखो 1 इज लेस देन 2, 3 इज लेस देन 5 और 7 इज लेस देन 9। ये सभी क्या हैं, उचित भिन्न हैं, सारी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। ठीक है, तो आइए इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। फिर आई बारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, अभी हमने इसको ऊपर हल्का सा पढ़ा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इसको विषम भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी यूटेड में क्वेश्चन आ रखा है कि विषम भिन्न, ठीक है, कि निम्न में से कौन विषम भिन्न है। तो चारों ऑप्शन होगा, उसमें से आपको विषम भिन्न पहचाननी है। ठीक है, क्या होता है, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर मोर देन होगा डिनोमिनेटर से, देखो यहाँ पे लिख रखा है, एक भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है जब अंश हर से अधिक हो। अंश जो है यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या फिर बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो डिनोमिनेटर के, तो आप कह सकते हो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर P/Q की फॉर्म में अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है तो P इज ग्रेटर देन Q, या इक्वल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल है इसके, जैसे 3/2, 5/3, 7/5। 3 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 3 और 7 इज ग्रेटर देन 5। अगर लिखा आ जाए 9/9 तो ये भी क्या है, देखो 9 के इक्वल है, तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का समझ आया आपको। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या, ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी अ मिक्स फ्रैक्शन व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखा गया होगा, ये ऐसे लिखा गया, फॉर्म ऑफ M/P/Q। M इज होल नंबर, M इज होल नंबर एंड P/Q क्या है, एंड P/Q प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, हम थोड़ा सा ऊपर ना प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मैं बात बताना भूल गया प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि इसको प्रॉपर क्यों कहते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर क्यों कहते हैं। ठीक है, आपसे ये बताना भूल गया कि मैं प्रॉपर क्यों कहते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है लिखा हुआ 1/, या थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ क्वेश्चन, चलो ये ठीक है, 1/2 है। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, ये आती है 0.5। अगर मैं 1 में 1 जोड़ दूँ और 2 में भी मैं 1 जोड़ दूँ, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 प्लस करती हो जाएगा 1 और 1 2, और ये जगह 2 और 1 3। अब अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ तो ये बनता है 0.2 से 2 कटेगा 6 बार आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.66। तो देखो जैसे न्यूमरेटर में कुछ जोड़ा और डिनोमिनेटर में कुछ जोड़ा तो क्या हो गया, फ्रैक्शन बढ़ रहा है आगे को, तो कैसा फ्रैक्शन हो जाता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, यानी कि उचित हो जाता है। उचित यानी कि बढ़ाने पर बढ़ रहा है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो तो बढ़ रहा है, तो क्या है, प्रॉपर है ना, उचित है, उचित बात है भाई। किसी में कुछ जोड़ रहे हो तो बढ़ना चाहिए, तो बढ़ रहा है बिल्कुल, तो ये उचित बात होगी, इसलिए इसको बोलते हैं हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। वहीं पर अगर मैं बात करूँ अनुचित भिन्न की, अनुचित भिन्न में आते हैं। अगर मैं अनुचित भिन्न का एक एग्जाम्पल दूँ, मैंने लिखा 3/2, अनुचित भिन्न है, 2 से 3 को भाग कराया तो मेरा आया 1.5। मैंने क्या करा, 3 में 1 जोड़ा और 2 में भी 1 जोड़ दिया, तो 3 और 1 हो गया बेटा 4, और 2 और 1 हो गया 3। तो 3 से 4 को जब मैं भाग कराता हूँ, 3 से जब मैं 4 को भाग कराता हूँ तो मेरा आता है 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, दशमलव लगाए तो हो गया 10, 3 तिया 9, फिर बच गया 1, फिर डेसिमल लगी 3 तिया 9, तो आंसर आया मेरा 1.33। यानी कि देखो कैसा बिहेवियर कर दिया इसने, कि पहले जो फ्रैक्शन की वैल्यू थी वो थी 1.5, लेकिन मैंने जब कुछ ऐड करा तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ने की जगह क्या हो गई, घट रही है, उल्टा बिहेवियर कर रही है। इसको इसलिए इसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्यों, ये इसका रिवर्स में बिहेवियर कर रही है कि जहाँ बढ़नी थी वैल्यू वहाँ घट रही है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। तो समझ आ गया क्यों इसको उचित और क्यों इसको अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हम मिक्स फ्रैक्शन की। तो मिक्स फ्रैक्शन को मैंने बता दिया आपको, अगर ऐसे लिखा गया होगा M/P/Q, M क्या था, होल नंबर था, और P/Q क्या था, वहाँ पर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन था। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित
भिन्न था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो बात हो रही थी यहाँ पे, मान लो ऐसे लिखा हुआ आ जाए 8 2/5। सॉल्व कैसे करेंगे? अगर इसको पूरा डिटेल में देखो तो ये ऐसे लिखा गया है 8 + 2/5। या यहाँ से देखो कैसे करोगे, एलसीएम लोगे तो 5 और 1 एलसीएम 5 आता है। 1 से 5, 5 बार कटा 5 हटे 40 + 2, ठीक है 40 और 2 42/5। आप इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट यहाँ से लेना है 5 हटे 40 और ऊपर वाला ऐड कर दो, 40 और 2 42, 42/5। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ऐसे लिखा हुआ आ जाए -8 2/5। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती कहाँ होती है, 5 हटे 40 ऐसे लिखेंगे -40 + 2/5 और आंसर आएगा -38/5 और ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए -8 2/5, ठीक है, तो आपको ऐसे ना करके आपको एक ब्रैकेट लगाना है माइनस को बाहर लिखकर। आपको एक ब्रैकेट लगाना है, माइनस को बाहर छोड़ देना है, फिर ये हो जाएगा देखो 5 अट्ठे 40 और 2 42, 42/5। अब माइनस को अंदर एंटर करवा देना, -42/5 ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन के आगे माइनस लगा आ जाए तो पहले आप माइनस के बाहर ब्रैकेट लगा लो, आप माइनस को बाहर छोड़ दो, फिर इसको सोल्व कर लो। ठीक है, सिंपल समझ आया। तो इस तरह से हमें मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। समझ गए यहाँ तक? तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, इसके मिक्स फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आप लोग इसकी मतलब संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं यूटेट की, जैसे अभी आप टॉपिक समझ रहे हो, अगर आपको समझ आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, तो और आप यूटेट की पूरी संपूर्ण तैयारी भी करना चाहते हो साथ साथ, तो आप हमारा बैच ले सकते हो, जो कि आपको सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से सारथी कोचिंग सेंटर नाम से भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएगा। कोर्स की फीस मिनिमम है, अगर आप फर्स्ट पेपर लेना चाहते हो तो 799 रुपये रखी गई है। वहीं पर अगर आप पेपर 2 लेना चाहते हो, पेपर 2 मैथ और साइंस का कोर्स लेना चाहते हो, तो उसकी फ़ीस भी 799 रुपये ही रखी गई है। और अगर आप SST का पेपर 2 SST का कोर्स लेना चाहते हो तो उसकी फ़ीस भी 799 रुपये ही रखी गई है। कई बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ लेना चाहते हो, तो आप चाहे पेपर 1 के साथ SST लो तो भी फीस 999 रुपये है, आप पेपर 1 के साथ मैथ साइंस लो तो भी फीस 999 रुपये है। यानी कि काफ़ी मिनिमम फीस है, और ये कुछ ही समय के लिए। आप जल्दी से जाइए और कोर्स को परचेस करिए। हमारे पास आपको PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, सब आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और हम कोर्स को भी आपके लिए टाइम से ही कंप्लीट कर देंगे, ताकि आप यूटेट का पेपर अच्छे से दे पाओ और अच्छे मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन है, जैसे मान लो हमारे पास एक, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बोल रखा है यहाँ पे कि मिक्स फ्रैक्शन इस तरह से लिखा गया है कि 999 1/5। ये क्वेश्चन आ रखा है यूटेट में, 999 1/5 प्लस 999 1/5 फिर प्लस 999, यानी कि 999 1/5। इसको सोल्व करना है आपको। अब कई बच्चे इसको डिटेल में सोल्व करेंगे, ऐसे 5 की गुणा 999 कराएं, फिर 1 जोड़ेंगे, फिर 5, फिर ऐसे कराएंगे, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप कैसे करोगे, आपको पता ही है होल नंबर है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 999 प्लस 1/5। इसको भी लिख सकते हो 999 प्लस 1/5। इसको भी लिख सकते हो 999 प्लस 1/5। इस वाले को भी 999 प्लस 1/5, और इस वाले को भी लिख सकते हो 999 प्लस 1/5। अब आप क्या करो, अब आप देखो 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार आना 999। तो 999 एक साथ जोड़ दो, 999 को 5 बार जोड़ दिया, 5 से गुणा कर दो। 5 × 45 का 5, हासिल लगे 4, 5 × 45 4 49 का 9, हासिल लगे 4, 5 × 45 और 4 49, 4995। या आप ऐसे समझो, अगर ये 1000 होता है, 1000 से एक कम है ना, 1 2 3 4 5000, 5 बार जुड़ रहा है, तो 5 कम कर दो 1000 में से, तो हो गया देखो 1000 2000 3000 4000 5000, 5000 बनना था, 5000 में से आप क्या करो 5 रुपये कम कर दो, तो बन जाएगा 4995।
तो भाई ये आ गया 4995। अब इन फ्रैक्शन को ऐड कर दो। फ्रैक्शन को आप क्या करो, अलग से ऐड कर दो। फ्रैक्शन को मैं अलग से ऐड कर देता हूँ। कितने बार है, 5 बार है, तो डिनोमिनेटर 5, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर एक जैसा है। ऊपर वाले 1 2 3 4 5, तो 5 बार आ गया। ठीक है, तो समझ आया आपको। तो क्या हो गया आपका आंसर, ये हो गया 4995 प्लस 5 से 5 कट गया एक बार, तो कितना हो गया 4995, 5 और 1 6। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको करना था। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से करते इसको तो आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा देखता है मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको कन्वर्ट करने लग जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सही से नहीं है, ये क्वेश्चन लिखा गया है सही से बिल्कुल। ठीक है, बच्चे करते हैं इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करता है, फिर जाके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाता है और टाइम वेस्ट होता। आप इसको सिंपल करो। अब आप और शॉर्टकट तरीके, आपने देखा कितना 1 2 3 4 5 बार है, 1000 से एक कम है तो 4995 लिखो इसको, और 5 पर 5 फटाफट से स्पीड से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोला गया है, हमने कोई ऐसे मतलब फालतू क्वेश्चन नहीं रख रखे कि हम टाइम वेस्ट करें यहाँ पे कोर्स पे आ गए, या वीडियो लॉन्ग करने के पर्पज़ से हम कोई क्वेश्चन ला दें फालतू के। सिर्फ यूटेट के पर्पज़ से ही क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पूछे भी जाएंगे और पूछे भी गए हैं। ठीक है, फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं है। आपको रखा ये इस तरह से क्वेश्चन लिखा गया, ये 6/6 सही 3/4 में कितने 1/4 है, ये है 1/4। एक मिक्स फ्रैक्शन है 6 3/4 में कितने 1/4 हैं, ये बताना है आपको। अब कितने 1/4 है तो इसको समझेंगे। जैसे मान लो ये लिखा गया है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो। 4 6 24 25 26 27 कितना हो गया, देखो 4 6, इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं, 4 6 24 और 3 27/4। अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन से हट के थोड़ी बात करता हूँ, अगर मैं बोलूँ 6 है, 6 में कितने 2 हैं, तो आप बोलोगे कितने 2 हैं, लो भाई 2 से भाग लगा दो, 2 3 सर 3 2 हैं। कैसे हैं, अगर 6 को मैं ब्रेक करता भाई 2 में, तो कितने बार लिखता, 2 + 2 + 2 3 बार लिखता। ये 2 से सीधा भाग लगा दो, 3 आ गया, 3 बार 2 1 2 3 बार भाग लगा दो। तो 27/4 में कितने 1/4 है, इससे भाग लगा दो भाई, लगा दिया। तो अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपको, अगर कभी भी फ्रैक्शन ऐसे लिखा है A/B डिवाइडेड बाय C/D, तो पहले वाले फ्रैक्शन को तो बेटा ऐसे ही लिखो, जो पीछे वाला फ्रैक्शन होगा इसकी टांगे ऊपर कर दो, सिर नीचे कर दो। ठीक है, और डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई। पहले क्या करो, डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई, और पीछे वाले फ्रैक्शन को कर दो उल्टा, इसकी ये टांगे इसको ऊपर कर दो और सिर को नीचे कर दो, यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट कर दो। इस तरह से क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ है, आगे वाले फ्रैक्शन सेम रहेगा, डिवाइड का बनेगा मल्टीप्लाई और पीछे वाला उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 27/4, डिवाइड का बना दिया मैंने मल्टीप्लाई, इसकी टांगे कर दी ऊपर और सिर कर दिया नीचे, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, हमारा बच गया 27/1 यानी कि 27। तो कितने 1/4 है इसमें, तो 27 1/4 है। अगर 27 बार 1/4 को जोड़ोगे तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी, अगर आप यहाँ से भी ब्रेक करो तो 27/4 को लिख सकते हो 27 × 1/4, तो कितने 1/4 है, 27। ऐसे भी आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, लेकिन मेथड ये है और इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, समझ आया आपको, ये ट्रिक है। आप डायरेक्ट यहाँ 27/4 में कितने 1/4 है ऐसे निकाल दो। बट बाई चांस वो 1/4 ना पूछ के 1/5 पूछ लेता आपसे, 1/2 पूछ लेता आपसे, तब इस तरह से हम नहीं कर पाते, फिर हम इसको इस तरह से लाते। ठीक है, जितने पूछेगा उससे भाग करा देते उसमें, समझ गए। तो मेथड आपको सीखना पड़ेगा, ट्रिक हर जगह काम नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे तो काम लगी क्योंकि 1/4 ही पूछा, नीचे 1/4, अगर 2 पूछ लेता तो क्या कर जाता, 2 से ऊपर नीचे भाग कराओ, या फिर 1/2 से यहाँ भाग कराओ, तो ये ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमने फ्रैक्शन को पूरा डिटेल से पढ़ाया, और इसके सारे क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको फ्रैक्शन का। ठीक है, ये गारंटी है। अगर एक भी क्वेश्चन इस फ्रैक्शन का इस टॉपिक से बाहर आ जाए तो आप कहना। प्रश्न नंबर 3 है, ये लिखा गया है 8 सही 1/3 मिश्रित भिन्न में 1/3 के कितने भाग हैं। ये लिखा गया 1/3 के कितने भाग हैं। अब ये पूछ रहा 8 से 1/3 में 1/3 के कितने भाग हैं। तो भाई इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करता हूँ मैं, 3 8 24 और 1 25, ये बन गया बेटा 25/3। अगर आप ट्रिक आजमाओ तो 25/3 में आप डायरेक्ट, चलो पहले मैं पूरा करा देता हूँ, कितने भाग हैं तो भाग कर दो भाई 1/3 से, कर दिया। तो 25/3 को तो ऐसे ही रहने दो,
डिवाइड का बना दिया मैंने मल्टीप्लाई, इसको कर दो उल्टा, ये हो गया 3/1। तो 3 से 3 बेटा कैंसिल हो गया, इधर बच गया आपका 25 और डिनोमिनेटर में बच गया 1, तो आपका आंसर आ गया 25। ट्रिक अप्लाई करते इस पर, अगर आप ट्रिक अप्लाई करते तो ट्रिक में तो डायरेक्ट ये है, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आपको जो 25/3 लिखा गया था इसको लिख देते आप 25 मल्टीप्लाई बाई 1/3, और 1/3 ही आपसे पूछ रखा था, तो 1/3 कितने बार आ रहा है? 25 बार आ रखा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाता 25, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। हमने आपको ट्रिक भी बता रहे हो और आपको बेसिक भी इसका बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये लिखा गया है 5 2/7 मिश्रित भिन्न में 1/7 के कितने भाग हैं? 1/7 के भाग बताने हैं। तो भाई देखो सीधा सा बात है, इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, 7 पंजे 35 और 2 37, 37/7 कितने भाग हैं? 1/7 के भाग लगा दो, तो होगा 37/7 मल्टीप्लाई बाई 7/1, 7 से 7 कैंसिल, बच गए 37। तो राइट आंसर हो गया 37। ट्रिक क्या कहती है? 37/7 को क्या लिख सकते हो आप? 30/7 को लिख सकते हो 37 मल्टीप्लाई बाई 1/7। तो कितने भाग हैं? 37 भाग हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 37। समझ आया? ठीक है। इस तरह से आपको सीधा देखते ही क्वेश्चन को उड़ा देना है, ठीक है। आपने ऑप्शन मैच करा, सीधा ऑप्शन को उड़ा दो, ठीक है। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को थोड़ा समझ लिया। अब बारी आती है लाइक फ्रैक्शन की, समान भिन्न की। लाइक फ्रैक्शन को बोलते हैं समान भिन्न। क्या होते हैं? ऐसी भिन्न है जिनका हर यानी कि डिनोमिनेटर एक जैसा यानी समान होता है। उदाहरण है 1/2, सॉरी 1 से लिख लेते हैं। उदाहरण है इसके 5/7, 3/7, 1/7, यानी कि जिनके ऐसी भिन्न है जिनका हर एक जैसा यानी समान होता है, उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोल देते हैं उसको? लाइक फ्रैक्शन। इंग्लिश में नाम याद रखना, इंग्लिश में ज़्यादातर लाइक फ्रैक्शन नाम से ये पूछी जाती है। समान कई बार कुछ और नाम दे देता है, तो इंग्लिश में आप सिंपल इसका नाम याद रखो, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होती है लाइक फ्रैक्शन? जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। मैं 5वीं फ्रैक्शन है असमान भिन्न। असमान भिन्न को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है? जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं होता। ऐसी भिन्न है जिनके हर अलग अलग होते हैं। अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है 5/7 और 6/9 लिख देता हूँ, 6/9 तो कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिख देता हूँ मैं 3/8 और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 7/9। तो इस तरह से देखो ये कुछ यहाँ देखो डिनोमिनेटर, इसके सारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। इसके यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है, और यहाँ देखो यहाँ सेम है। तो जब डिनोमिनेटर यानी कि हर समान होता है तो समान फ्रैक्शन यानी कि लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, और जब हर समान नहीं होता तो असमान भिन्न यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? तो इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक फ्रैक्शन बच गया हमारे पास, हमने 5 फ्रैक्शन तो पढ़ ली, एक फ्रैक्शन और बच गया। इस फ्रैक्शन का नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, तुल्य भिन्न। क्या नाम है? तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होती है? ऐसी भिन्न है जिनका आकार या मान बराबर होता है, भले ही संख्याएं अलग दिखे। यानी ऐसी भिन्न है जिनका आकार या मान यानी कि जिनकी वैल्यू जो होगी ना आपस में बराबर होगी। देखने में वो भले अलग अलग दिख रही है आपको, देखने में तो भले वो अलग लगे आपको कि अलग है, बट उसकी अगर वैल्यू की बात करो तो सेम होगी। पहले समझो, आप उदाहरण दे रखा है यहाँ पे 1/2 एंड 2/4 अगर मैं ले लूँ, तो देखो अगर मैं 2/4 को, आपको पता है नोमिनेटर डिनोमिनेटर एक ही टेबल में आता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2। तो आगे ना दोनों सेम, ये देखो 1/2 है, ये भी 1/2 है। देखो मान बराबर होते हैं। देखो इसका मान देखो और इसका मान देखो बराबर है, भले ही अलग दिखे, देखने में अलग अलग थी। या आप डिवाइड करा के देखो, 1/2 को डिवाइड कराओगे तो आएगा 0.5। वहीं पे 2/4 में 4 से डिवाइड लगो 0 हो गया 20, 4 पंजे 20, और दोनों का मान क्या है? बराबर है। आप ऐसा समझो मान दोनों का बराबर होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा, आपसे कोई ऊपर लिख देगा कि इसके तुल्य भिन्न है, तो आप कैसे पता लगाओगे? आप डिवाइड करा लो या उसको कट करके देख लो। जैसे मैंने देखो यहाँ कट करके देखा तो भी 1/2 बराबर आ गए, डिवाइड लगा के देखा, इससे लगाए तो ये आ गया, इससे लगाए तो ये। कोई भी एक मेथड अप्लाई कर लो, ठीक है, जो अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो हो जाएगी तुल्य भिन्न, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, थोड़ा सा इसको क्वेश्चंस को समझते हैं। हमारा जो फ्रैक्शन है उसके जो टाइप है हमने पूरे पढ़ लिए, इसके बाहर कोई भी फ्रैक्शन से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ करिए, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है रेसिप्रोकल ऑफ 2 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है कि 2 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। ये बेटा स्टार्टिंग वाला मिक्स फ्रैक्शन है और पीछे एक कोई प्रॉपर क्या होगा, नीचे बढ़ा है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि रेसिप्रोकल पूछ रहा है आपसे, यह समझ लो आपको व्युत्क्रम, क्या बोलते हैं हिंदी में, व्युत्क्रम पूछ रहा है। व्युत्क्रम क्या होता है, जब भी व्युत्क्रम पूछे आपसे, जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम पूछ ले आपसे, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम पूछ ले आपसे, व्युत्क्रम पूछ ले आपसे, कुछ नहीं करना है, टांगे ऊपर कर दो, सिर नीचे कर दो, 3/2 उल्टा कर दो भाई। तो आज जब इसका भी रेसिप्रोकल निकालते हैं, पहले इसको 3 2 जा 6 और 1 7, 7/3 डिवाइडेड बाई 3/5, ये हो गया, ठीक है क्वेश्चन। ओ सॉरी, हाँ सही है, डिवाइड का साइन तो बीच में, मेरे को लगा ऑफ है लिखा हुआ, मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, डिवाइड लगा हुआ यहाँ है क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करता हूँ, इसको 7/3 ऐसे, मैंने क्या बोला, डिवाइड का बना दो मल्टीप्लाई, तो इसको कर दो पीछे वाले को उल्टा कर दिया, उल्टा। डिवाइड को बनाओ मल्टीप्लाई, तो पीछे वाले फ्रैक्शन को कर दो उल्टा। तो देखो ये कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, ये इसके टेबल में नहीं है, इसके टेबल में नहीं है, तो इसकी इंटू कराओ इधर, इसकी कराओ इधर, 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9। तो लेकिन बच्चे क्या करेंगे, ये आंसर लगाएंगे और 35/9, बच्चे देंगे अरे 35/9 सीधा उड़ा देंगे। एग्जाम में बहुत चला के वो आंसर यही देता है कि बच्चे यहीं पे फंसेंगे, ठीक है। आपको क्या पूछ रखा है, रेसिप्रोकल पूछ रखा है, व्युत्क्रम पूछ रखा है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उसका उल्टा कर दो, 9 ऊपर 35 नीचे, उल्टा 9/35, सिर ऊपर सिर नीचे, टांगे ऊपर कर दो इसकी फ्रैक्शन की, तो हो गया 9/35। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 9/35। ऑप्शन ये बी है, ये वाला ऐसी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 9/35। इस तरह से आपको रेसिप्रोकल लेना। रेसिप्रोकल का मेनली मीनिंग क्या होता है, 1/, में लिखते हैं। जैसे 3/2 का अगर मैं, ये कोई फ्रैक्शन है 3/2, इसका रेसिप्रोकल निकालना तो ये होता है 1/3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाता है, ये बनता है 2/3। ये तरीका है, बट हमें शॉर्टकट तरीका ये पता है कि उल्टा कर दो फ्रैक्शन को, ठीक है। बाकी मेथड ये है कि 1/, में लिखा जाता है। जैसे ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a और 1/a का हो जाएगा a, ठीक है। ये इनके रेसिप्रोकल का तरीका है, ठीक है। समझ आया आपको यहाँ तक। तो आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर से थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए फ्रैक्शन बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे। एक फ्रैक्शन है आपके पास 2/5, एक फ्रैक्शन है आपके पास 3/5 और एक फ्रैक्शन है आपके पास 7/5। ध्यान दो, जब कभी भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक, डिनोमिनेटर सेम हो, हर समान हो, ठीक है। हिंदी भाषी वालों के लिए भी लिख रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा वालों के लिए भी, हर समान है। जब हर समान होगा बेटा, तो जिसका नोमिनेटर चेक करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, सेम है तो जिसका नोमिनेटर छोटा वह छोटा, जिसका बड़ा वह बड़ा। ये बात समझ आए आपके। यानी कि अगर हर समान है तो जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा और जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा। इस क्वेश्चन में अगर मैं कंपेयर करूं, ये वाले अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं इसको समझा रहा हूं आपको। ये आपका 2/5, 3/5, 7/5 है। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ऊपर वालों पे ध्यान दो। ऊपर ये छोटा है तो भाई सबसे छोटा ये हो गया, फिर 3 और 7 में ये सेकंड नंबर पे हो गया, ये थर्ड नंबर पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनका नंबर लिखना है, ठीक है, छोटा बड़ा। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जिसका नोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा, फिर ये उससे थोड़ा बड़ा, ये फिर उसके बाद है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर फ्रैक्शन ऐसा आ जाए, ऊपर वाला बराबर आ जाए, ऐसा आ जाए लिखा हुआ 5/2, 5/3,
5/4। अब क्या होगा, जब नोमिनेटर सेम हो, जब नोमिनेटर सेम हो तब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह बड़ा होगा। अभी हम ये आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखो अब क्या कहा गया है, जब नोमिनेटर सेम हो, जैसे कि यहाँ पे सेम है नोमिनेटर, अब नोमिनेटर नहीं देखना है, तब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा किसका, ये रहा भाई, यहाँ सबसे छोटा डिनोमिनेटर ये है, वह बड़ा फ्रैक्शन होगा, वही क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भाई ये है, फिर उससे थोड़ा छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है, ठीक है। यानी कि जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा, जब नोमिनेटर सेम होगा, वो उतना ही छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, 5/4 क्या है, सबसे छोटा है, फिर 5/3 है, और सबसे बड़ा कौन है, 5/2। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा केस, ठीक है। और यहाँ की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा 2/5, फिर उससे बड़ा आएगा 3/5, और फिर सबसे बड़ा आएगा 7/5, ऐसे। समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अगर बात ऐसे आ जाए, इतना मेहनत ना करनी पड़े, ना नोमिनेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि ऊपर लिखा हुआ आ गया 2/3 और इधर लिखा आ गया 5/7। अब बताओ भाई कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब आपको क्या करना है, इस केस में मैं डिफरेंस वाला मेथड ही बताऊंगा आपको, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस वाला। अभी मैं ये वाला तरीका सिखा रहा हूँ, इससे इधर इंटू करो, इससे इधर करो, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15। जिस तरह बड़ा नंबर आया, देखो इसके डिनोमिनेटर से इधर करो, इसके डिनोमिनेटर से इधर मल्टी करो, जिसका ऊपर वाला बड़ा आया वही फ्रैक्शन बड़ा। इधर 15 बड़ा होता है तो 5/7 बड़ा, यानी कि 2/3 इज लेस देन 5/7, तो 5/7 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन, 8/3, यहाँ बॉक्स से बना हुआ कौन बड़ा छोटा होगा, और यहाँ आ गया 7/5, कौन बड़ा है कौन छोटा है। 5 की इंटू कराओ भाई, इधर 5×8 40, 3 की इधर कराओ, साथ में 3 7 21, कौन बड़ा है 40 है 21, 40 बड़ा है जो इधर आया, तो 8/3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 7/5 से। 8/3 इज ग्रेटर देन टू 7/5, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको, कौन फ्रैक्शन बड़ा कौन छोटा होगा, ठीक है। थोड़ा आप क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन से हम डिफरेंस से भी समझेंगे, या आप ऐसे भी समझ सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, डिफरेंस वाले क्वेश्चन से भी, डिफरेंस वाले तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। चलो डिफरेंस के क्वेश्चन आगे मैं वहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले आइए क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की ओर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, बड़ा 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 ऐसा आएगा, ठीक है। ये लिखा गया, यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा गया 1/2, 3/4, 2/3, ये फ्रैक्शन लिखा गया है। देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसके डिफरेंस ले लो। पहला तरीका क्या है, आप या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो। मैं पहला तरीका बताता हूँ, पहला तरीका, फर्स्ट तरीका। अगर मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना, 2 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। मैं अगर 12 करना है मेरे को, यहाँ 6 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, 6/12, 6 से यहाँ करता हूँ, 6 इसको 12 करने के लिए 3 से गुणा करता हूँ, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। यहाँ पे 4 से गुणा करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हो गया डिनोमिनेटर सेम पे। तो आप बोलते हो जो छोटा है, जैसे यहाँ 6/12, यहाँ सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/2 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन हो जाएगा 9/12, यानी कि 3/4, और फिर सबसे बड़ा हो जाएगा आपका 2/3। क्लियर है। डिवाइड लगा के देखो, ये बन रहा है आपका 0.5, ये बन रहा है आपका 3/4 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, वो 8 छोटा होता है ना, तो 8/12 आएगा ना, 8/12, यहाँ आएगा 8/12, और फिर आएगा 9/12। फिर देखो इसको देखो, ये वाले 8/12 कौन सा है, 8/12 क्या है, 8/12 ये वाला है ना, 8/12 सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि 2/3 वाला है ना वो, और ये 3/4 सबसे लास्ट में आया। यहाँ पे भाग करा के देखो, 2 से 3 से 2 को ये आएगा 0.666, और 4 से 3 को भाग करा हुआ 0.7, 4 से 28 बचे, 2 में जाता नहीं, 20, 4 पंजे 20। देखो सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे भी आप बता सकते हो। अब मैं आपको डिफरेंस वाला मेथड बताता हूँ, और ये मेथड हर जगह अप्लाई होगा आपका, ठीक है। डिफरेंस वाला मेथड हर जगह अप्लाई होता है।
और ये मेथड सबसे इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 1। इस तरीके से जब डिफरेंस सेम होगा तो जो फ्रैक्शन छोटा है वो छोटा, देखो ऊपर वाला ये सबसे छोटा, फिर ये सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2, फिर कितना आया था 2/3 और फिर 3/4, ठीक है। जब डिफरेंस बराबर हो तो ऊपर वाला नंबर जो छोटा वो छोटा, जो बड़ा वो बड़ा, ठीक है। अभी क्वेश्चन ऐसा भी जिसमें डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका ऑर्डर देखो कहाँ पे आ रहा है, 1/2, 2/3, 3/1, 1/2, 2/3, 3/1, ऑप्शन है, ऑप्शन है क्या होगा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। समझ आया आपको। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। हम फ्रैक्शन का एक ही वीडियो में सारा फ्रैक्शन निपटा देंगे, ठीक है। आपको बोला कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लगाइए। इसको लगाना है आरोही क्रम में, लिखा गया है 2/5, 4/5 एंड 1/5। ये क्वेश्चन लिखे गए हैं। अब आरोही क्रम में क्या लगाना, मैंने डिफरेंस वाला मेथड आपको बताया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, सर 3 है। देखो पहला तरीका तो ये है, जब मैंने आपको बोल रखा है कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जो छोटा है वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे ट्रिक से तो नीचे वाला सेम है तो ये सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटा, फिर ये 2/5 है, ऊपर 2 है ना छोटा, फिर 4/5 है। आंसर तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये तब के लिए जब डिनोमिनेटर सेम होगा, बट बाई चांस डिनोमिनेटर सेम ना है तब कैसे करोगे। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है और इन दोनों का डिफरेंस 4 है। इस डिफरेंस को, नोमिनेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंस को इक्वल कैसे किया जाए। 3, 1 और 4 का जो एलसीएम होगा, 1, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा बच्चों वो होता है 12। कितना होता है 12। इस एलसीएम को 12 करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और 4 से 12, इसमें तो भाई 12 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें करनी पड़ेगी बच्चों 3 से मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 12 चौक 48, नीचे वाला तो सेम रहेगा ना। ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब जो छोटा है वो छोटा है, जो बड़ा है वो बड़ा है। यहाँ देखो 3 सबसे छोटा है तो 1/5 बच्चों सबसे छोटा हो जाएगा। फिर 8 सेकेंड नंबर, देखो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, इधर वाला ये सेकंड पे आ गया और ये थर्ड पे आ गया। तो देख लो 1/5, फिर 2/5, फिर 4/5। तो ये तरीका भी अप्लाई होता है। तो देख लो यहाँ पे 1/5, 2/5, 4/5, 1/5, 2/5, 4/5। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन भी है भाई, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन भी है। ये है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये भी असेंडिंग ऑर्डर का है। अगला क्वेश्चन होगा सर डिसेंडिंग का। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम में लगाना है 3/10, 9/10, 7/10। सेम क्वेश्चन वही है। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला देख लो, सबसे छोटा 3, फिर 7, फिर 10, 3, 7, फिर 9। ये लग गया भाई, आंसर तो डायरेक्ट निकाल दिया। कभी ऑप्शन सेम ना आए तो क्या करोगे, तो कैसे करोगे, 10 और 3 का गैप 7, 10 और 9 का गैप 1, 7 और 10 का गैप 3। डिफरेंस कितना है इनका 3। सेम करने के लिए क्या करोगे, 1, 3 और 7 का एलसीएम होता है बेटा 21। कितना होता है 21, 21। इसमें 3 की मल्टीप्लाई, इसमें 21 की मल्टीप्लाई, इसमें 7 की मल्टीप्लाई। तो आंसर आएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 3 9, कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 21 ही कम, सॉरी 9 है ना, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 189। और ये वाला हो जाएगा 7 7 49। तो सबसे छोटा ये वाला भाई साहब, सेकेंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये। अब इनका ऊपर वाला देखो, फर्स्ट नंबर वाला ये 3/10 पहले नंबर पे, फिर 49, 7/10 दूसरे नंबर पे और सबसे लास्ट में 9/10 सबसे लास्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो इसका ऑर्डर भी ये है 3/10, 7/10, 9/10, 3/10, 7/10, 9/10, 3/10, 7/10, 9/10। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो इसका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो आगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा 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 लगाएंगे हम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम घटता क्रम। फ्रैक्शन है 5/8, 3/8 और 7/8। अब अभी क्या करें, सबसे छोटा पहले लिख रहा, सबसे बड़ा लिखेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर से सबसे बड़ा कौन है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8। सबसे सॉरी इसका साइन बदल जाएगा। 7/8 सबसे बड़ा, फिर 5/8, फिर 5/8 और फिर 3/8। ये हो गया इसका ऑर्डर। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वाला तरीका अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम उस तरीके को अप्लाई? इनका गैप 3 का, इनका गैप 5 का, इनका गैप 1 का। ये 5 लिखे गए हैं। ठीक है, ये क्या लिखे गए हैं? 5 लिख रखे मैंने। ये क्या लिख रखा मैंने? 5। अरे यार ये तो मिट गया, दोबारा से लिख देता हूँ। क्या था लिखा हुआ? 5/8, फिर था 3/8। ठीक है, और इसको भी मैं रफ करके 7/8 इधर लिख देता हूँ, कोमा 7/8। मैंने क्या किया, इनका मैंने गैप देखा। 5 और 8 का गैप कितना है? 5 और 8 का गैप है 3 का, 8 और 3 का गैप है 5 का, और 8 और 7 का गैप है 1 का। ये गैप है इनका। अब इनका गैप बराबर 1, 3 और 5। इनका एलसीएम होता है LCM, ये होता है 15। इस 15 होता है, 15 करने के लिए एलसीएम 15, तो इसमें मेरे को 5 से इंटू करनी पड़ेगी, इसमें मेरे को 3 से और इसमें मेरे को 15 से। तो ये हो गया 5 5 25, ये हो गया 3 3 9, और ये हो गया 15 7 7 5 35, 15 7 135 नहीं, 15 7 कितना होता है? 15 6 90, 15 7 105, 15 7 105। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन है? ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, तो इसकी जगह कौन आएगा? 3/8 सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा होगा ना। अच्छा, हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है, तो डिसेंडिंग में लगाने के लिए पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा 105 है, तो 7/8 सबसे पहले, बिल्कुल सही रहेगा। फिर सेकंड नंबर है 25, यानी 5/8 सेकंड नंबर है, बिल्कुल सही। फिर थर्ड नंबर है 9, यानी कि 3/8 सबसे लास्ट में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का 7/8, 5/8, 3/8। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रखा था आपसे असेंडिंग। जी ध्यान रखना, अगर डिसेंडिंग पूछा तो पहले सबसे बड़ा लगाओ भाई, असेंडिंग पूछा तो पहले सबसे छोटा लगाओ। ठीक है, क्लियर है? आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसका। अब बोलेगा आपको निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? और ये क्वेश्चन PYQ पेपर में भी आपके पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है भाई? 5/8, 7/10, 3/4, 2/3। अब क्या करो, या तो इनको डिवाइड करा लो। पहला तरीका है भाई डिवाइड करा लो। इसका डिवाइड लगाओ 8 का, 10 का लगाओ, फिर 4 का लगाओ, फिर 3 का 2 में लगाओ। डिवाइड वाला मेथड मैं यहाँ बताता हूँ। 8 से 5 को करो 0.50 हो गया, 8 6 48, 6 बार। 10 से 7 को करोगे 0.7, 4 से 3 को करोगे 0 हो गया 30, 4 7 28, 29 30, 2 बच गया, 2 बच गया तो 20 हो गया, 4 5 20। यहाँ 0 ये हो गया 20, 6 6 6। तो क्या कह रहा है ये? सबसे बड़ी भिन्न तो भाई 3/4 बैठ रही है। डिवाइड में लगता है टाइम, अगर फ्रैक्शन बड़े आ जाए। अगर आप ऐसे लिख लो इन चारों ऑप्शन को, 5/8, 7/10, 3/4 और 2/3। ठीक है, अब आप देखो इनके बीच का गैप कितना है? 8 और 5 के 3 का गैप है 3, और इनके बीच का गैप भी कितना है? 3। इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 1, और इनके बीच का अंतर कितना हो गया? 1। ठीक है, इतना हमें पता चल गया है ना। अब हमारे पास है 1 3 8 5 3 10 और 7 3, बस 1 और 3 का एलसीएम भाई 3 ही होता है। 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है। तो इसको 3 करने के लिए क्या करूँ? 3 से इंटू कर दूँ। ठीक है,
3 से, और इसको यहाँ पे 3 से इंटू हो जाएगी और इसमें भी 3 से इंटू हो जाएगी। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ जाएगा 3 दूनी 6। अब सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9। सबसे बड़ा डिजिट है 9 और ये इसका फ्रैक्शन है 3/4 का, तो सबसे बड़ा भी हो जाएगा 3/4। अगर आपसे सबसे छोटा पूछ लेता तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 5, तो सबसे छोटा हो जाता 5/8। ये स्मॉल है, सबसे छोटा है, और ये क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ओह अभी भी क्वेश्चन है बच्चे में। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, एक और समझते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो और आप लोग भी प्रैक्टिस करो इसकी। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना भाई, इस बार ऑप्शन नहीं है आपके पास। 2/3, 3/8, 4/9, 5/13 एंड 6/11, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इनके बीच का डिफरेंस है 1, इनके बीच का डिफरेंस है 8 में से 3 के 5, इनके बीच का डिफरेंस है 5 और इनके बीच का डिफरेंस है 8 और इनके बीच का डिफरेंस है 5। इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या है मेरे पास? 1 आया, 5, 8, 5 आया और 8 आया। तो 1, 5 और 8, 1, 5 और 8 के बीच का वो एलसीएम कितना होता है इनका? एलसीएम होता है भाई 8 पंजे 40, 8 में 8 16, 8 से 24, 8 चौबीस 8 पंजे 40, 40 होता है। इसको 1 को 40 करने के लिए 40 से इंटू, या 5 है 5, इसमें 8 से हो जाएगी, 8 पंजे 40। ठीक है, इसमें 5 है, ये 8 से इंटू करनी पड़ेगी, ये 8 है, इसमें 5 से इंटू करनी पड़ेगी, ये 5 है, इसमें 8 से इंटू करनी पड़ेगी। कराओ जरा। 40 दूनी 80, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 5 पंजे 25, 8 छिंग 48। अब देखो सबसे छोटा कौन है? असेंडिंग ऑर्डर बोला गया, असेंडिंग में सबसे छोटा है भाई इसमें 24, 25। 24 सबसे छोटा, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट ये है तो यानी कि 3/8 सबसे पहले आएगा। यहाँ लिख दूँ 3/8 सबसे पहले, ये हो गया। फिर 24 के बाद है 25, ये सेकंड नंबर पे होगा। 25 वाला 5/13, फिर आया बच्चों 5/13। फिर 25 भी हो गया। फिर है 32, 32 कौन है? 4/9। फिर क्या आएगा? 4/9। फिर 48, 48 कौन है? 6/11। फिर आ गया आपका 6/11 और सबसे लास्ट में आ गया आपका 80, जो कि क्या है? 2/3 है। ये लगा दिया आपने असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से आपको फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने थे। ठीक है, तो आपने करा इसका, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपको समझ आया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोग हमारा बैच परचेस करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन ऐप, हमारा सारथी कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या प्ले स्टोर पे भी सारथी कोचिंग सेंटर ऐप से आपको एप्लीकेशन ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स परचेस कर सकते हो। जिसकी मैंने मिनिमम फीस आपको पहले ही बता दी है कि पेपर 1 की जो फीस पड़ेगी आपको 799 है। पेपर 2 की जो फीस पढ़नी है वो चाहे मैथ साइंस हो चाहे एसएसटी हो, वो भी 799 है। अगर आप पेपर 1 के साथ पेपर 2, पेपर 1 मैथ साइंस या पेपर 1 एसएसटी लेना चाहते हो तो आपको 999 रुपये फीस पड़ती है। हमारा जो बैच हुआ है वो 21 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, आपको इसमें मिलेगी लाइव क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, PYQ, पेपर सोल्व और न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट क्या मिलेंगे? प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे जुड़ें और पेपर 1 में अच्छे मार्क्स प्राप्त करो, पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करें, सारथी कोचिंग सेंटर ऐप का नाम है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। फ्रैक्शन का जो हमने टॉपिक पढ़े, इससे बाहर लगभग कोई क्वेश्चन नहीं आता, ना पूछा जाता है। हमने लगभग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो कि हमारे उधर नहीं पढ़ाया गया, वो हम अगली क्लास में भी आपको दोबारा करवा देंगे। बाकी मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर था वो हमने यहीं पे क्लोज कर दिया, यहीं पे ख़त्म हो गया। हम आगे जब PYQ कराएंगे तो उसमें हम पेपर के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मैं दीपक कुमार आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, हर हर महादेव, थैंक यू।